हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम तिवारी आज आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मेरी मुलाकात आज आपसे बहुत दिनों बाद हो रही है, लगभग 10 या 11 दिन बाद। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं एलआईसी की अ, कन्यादान पॉलिसी, जिसका दूसरा नाम जीवन लक्ष्य भी है, जिसे हम जीवन लक्ष्य के नाम से जानते हैं। कन्यादान पॉलिसी एलआईसी की और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप खुद डिसाइड करना कि इन दोनों पॉलिसीज में बेस्ट पॉलिसी कौन सी है। आप अपने बच्चे के लिए कौन सी पॉलिसी ले सकते हो, या फिर आपके लिए, आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए क्या पॉलिसी सही रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, जिसका नाम जीवन लक्ष्य है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जो पॉलिसी है वो हम अपने बेटे और बेटी दोनों के नाम पे ले सकते हैं। या तो बेटे के नाम पे लें या बेटी के नाम पे लें। इसमें हमारा बेटा बेटी के नाम पे रहेगा, लेकिन जो बीमा चलेगा वो माता पिता उसमें लेंगे, माता पिता के नाम से होगा। जैसे कि इसकी जो आयु है, जो सीमा है, उम्र है, वो आयु सीमा जो इसमें दिया हुआ है वो दिया है 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति इसको ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बेटे और बेटी दोनों के लिए ले सकते हैं। ठीक, पहली चीज ये एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी है। दूसरा, वहीं हम बात करते हैं अगर पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, तो उस पॉलिसी में हम केवल अपनी बच्चियों के लिए ले सकते हैं, केवल अपनी बालिकाओं के लिए ले सकते हैं। और इसमें जो उम्र सीमा है वो 10 वर्ष तक के बच्चियों के लिए है बस। इससे ज्यादा इसमें आप नहीं ले सकते। अगर किसी की बेटी की उम्र 10 वर्ष से ज्यादा है तो वो इस बीमा को या फिर इस पॉलिसी को पोस्ट ऑफिस की नहीं ले सकता है। दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे आके बात करते हैं। दूसरी चीज ये कि इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, कब तक हमें पैसा जमा करना होगा और कब हमें हमारी मेच्योरिटी कब हमें मिलेगी। पहली बात हम करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस की, कि इसमें हमें कब तक पैसा जमा करना है। इसमें जो हमारा पैसा जमा होगा वो 14 वर्ष तक जमा होगा। मान लीजिए आपकी बेटी की उम्र 10 साल है तो आप 14 वर्ष तक जमा करेंगे। मतलब बेटी की उम्र 24 वर्ष तक हो गई तो आप जमा करेंगे। उसके बाद जो इसकी मेच्योरिटी है वो 21 वर्ष, जब पॉलिसी को 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो वो उसका पैसा आपको मिल जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी। फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे कि एलआईसी की जो कन्यादान पॉलिसी है, जीवन लक्ष्य पॉलिसी, इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो कैसे है। वो फ्लेक्सिबल होता है। इसमें आप 13 से लेके 25 वर्ष तक पैसा जमा कर सकते हैं। और इस पैसा जमा करने की अवधि में जो 13 से 25 तक है, आप अगर 13 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको पैसा जो जमा करना है वो 10 साल ही जमा करना होगा। ऐसे ही अगर आप 14 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको पैसा 11 साल जमा करना है। आप अगर 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको पैसा जो है वो 22 साल तक जमा करना है। तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि हम जितने वर्ष की पॉलिसी लेंगे उससे 3 साल कम हमें प्रीमियम देना होता है। ये हमारा दूसरा बात था, दोनों में डिफरेंस था। तीसरे डिफरेंस की हम बात करते हैं कि तीसरे में क्या है। तीसरा डिफरेंस जो पोस्ट ऑफिस की कन्यादान सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना में फ्रेंड्स आप 250 से लेके 1.5 लाख रुपए तक एक साल में जब चाहे तब जमा कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आज आपकी स्थिति अच्छी है, आप 1.5 लाख जमा कर दीजिए। ये भी हो सकता है आपकी स्थिति खराब है, आप साल भर में 250 रुपया ही जमा करिए। लेकिन वहीं पे अगर हम कन्यादान पॉलिसी की बात करें एलआईसी की, तो उसमें जो है हमारा जो फिक्स्ड ईएमआई होती है, ईएमआई कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारा जो प्रीमियम है, पॉलिसी की भाषा में बात करें तो उसको प्रीमियम बोला जाता है। उस प्रीमियम को, जो हमारा फिक्स्ड प्रीमियम है, वो हमें क्वार्टरली, ईयरली या फिर मंथली या फिर हाफ ईयरली हमें जमा करना ही होता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स ये है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का बीमा लिया, 10 लाख का बीमा आपने सुकन्या समृद्धि योजना में आप ले लिया। आपने 10 लाख का बीमा लिया, जिसके नाम पे बीमा है उसकी डेथ हो जा रही है, तो जितने साल तक आपने पैसा जमा किया है उसी हिसाब से आपको वो पैसा मिलेगा, पहली चीज। और दूसरी, वहीं पे हम अगर बात करते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी, जीवन लक्ष्य पॉलिसी की, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर मान लीजिए 18 से 50 वर्ष के बीच में जो पॉलिसी लिया गया है उसमें से जो व्यक्ति, जैसे कि माता पिता पॉलिसी को जमा कर रहे हैं, प्रीमियम जमा कर रहे हैं, उनमें से किसी की डेथ हो जा रही है, जैसे पिता की डेथ हो गई, अगर पिता की डेथ हो जा रही है तो जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है वो उस केस में आपकी जितने दिन की पॉलिसी बची रहेगी वो पॉलिसी माफ हो जाएगी।
मान लीजिए आपने 13 साल तक का टर्म लिया, 10 साल तक ही आपको जमा करने थे, आपने 3 साल जमा कर दिया है और 3 साल या 4 साल आपने जमा कर दिया है, उसमें आपके 6 साल जो बच गए वो पॉलिसी आपको नहीं जमा करना है। वो पॉलिसी आपको नहीं जमा करना, प्लस जितना आपने बीमा लिया है, आप मान लीजिए आपने 10 लाख का बीमा लिया है, तो जो बच्चा है बच्चे को प्रति वर्ष 7 साल 6 साल जो भी जो बचे हुए वर्ष हैं उनमें प्रति वर्ष बच्चे को 10% पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपने 10 लाख का बीमा लिया है तो 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आपके बच्चे को दिया जाएगा 7 सालों तक। अब इन 7 सालों के बाद जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तो जो मैच्योरिटी का पैसा होगा वो भी बच्चे को मिल जाएगा। और इन केस अगर खुदा न खासे बच्चे की ही डेथ हो जाती है तो जो आपने बीमा लिया है वो तो वही आपको, जिसके नाम पे बीमा है वो तो मिल ही जाना। जैसा कि आपको फ्रेंड्स मैंने बताया कि इसमें जो पिता होता है, पिता की डेथ के बाद LIC की जो कन्यादान पॉलिसी है उसमें बच्चे को प्रीमियम नहीं देना होता, पॉलिसी आपकी चलती रहती है, पर ईयर बच्चे को मिल भी जाता है। 10% जितने का सम एश्योर्ड होगा, 1 लाख तक का बीमा आप ले सकते हैं मिनिमम, और वो हाईएस्ट आप कितने तक का भी लें, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी आप लेंगे उसका 10% आपको पर ईयर आपके बच्चे को मिल जाएगा पिता की डेथ के बाद। और वहीं पे कन्यादान पॉलिसी जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कन्यादान पॉलिसी में यह है कि आपकी डेथ अगर हो गई तो आपका बीमा वहीं पे रुक जाएगा, आपका बीमा नहीं चल सकता, या फिर कोई आगे आए जो उस बीमा को जमा करे तब वो बीमा चलेगा, अन्यथा वो नहीं चलेगा। वहीं पे रुक करके जो पैसा आपको होगा वो मिल जाएगा। चौथी चीज ये है कि इसमें जो पैसा आपको दिया जाता है वो पैसा आपको दिया जाता है इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे कि अभी 7.6 या फिर लगभग 8.2 या फिर 7.6 से 8.2 के बीच में परसेंटेज जो है इसका सुकन्या समृद्धि योजना का चल रहा है, उसी के बीच में आपको पैसा मिलता है पर ईयर के हिसाब से। लेकिन इसमें आपका LIC कन्यादान पॉलिसी, जीवन लक्ष्य पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो आपका अमाउंट है आप वो आपको मिलेगा। और दोनों ही पॉलिसी में अच्छी चीज़ ये है कि दोनों टैक्स फ्री हैं, दोनों की मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। तो अब आप खुद अच्छे से डिसाइड कर पाए होंगे कि आपको कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेटर है, कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर बीमा करवाएंगे। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूं कि बीमा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। क्या पता कल को आप हों ना हों, तो बच्चों के नाम पे जो रहेगा उनके लिए कम से कम वो तो सही से चल सकेंगे। और भगवान ना किसी के साथ ऐसी घटना हो भाई, अगर किसी ने बीमा लिया है तो वो ज़रूर अपने बेटी को दे सके। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें लोग कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो दोनों केस में एक्सीडेंटल बेनिफिट जो है वो भी इसमें आपको LIC की कन्यादान पॉलिसी में मिलने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको जल्द ही, बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। धन्यवाद।